प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप नाम सुनते ही रग रग में महाराणा प्रताप का जीवन व्रत सामने झलकता है और चेहरा हमारा दमक जाता है कि हम जिस माटी में हैं, हम जिस धरती पर हैं, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है इसकी माटी को अपने सिर से लगाता है और गौरव की अनुभूति करता है कि महाराणा प्रताप वो व्यक्ति थे, वो महापुरुष थे जो अदम्य साहस रखने वाले थे और जिन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की और सार्वभौम रूप से उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को आगे रखकर और अपनी जंग लड़ी और उसमें विजय हुए। महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक स्थलों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के नाम पर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अब तक करोड़ों रुपये इन स्थलों पर खर्च कर चुकी हैं, लेकिन आज भी आधार स्तर पर हम देखें तो ये स्थल दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। बात निकली है मचिंद गांव की, जहां पर अमर सिंह की जन्मस्थली उसे कहा जाता है और महाराणा प्रताप का एक संघर्षमय जीवन उस स्थल पर निकला जहां पर राणा चोरा के नाम से वो स्थान आज भी विख्यात है। भीलू राणा की वो कर्मस्थली थी। आज जिस तरह से मचिंद को याद किया जाता है और राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने 4 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं को मूर्त रूप देने की योजनाओं का शिलान्यास किया है। जिस तरह से महाराणा प्रताप के स्थलों पर कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन ये स्थल किसी भी समिति या किसी भी व्यवस्थित रूप से कमेटी नहीं होने की वजह से ये पुनः दुर्दशा के शिकार हो जाते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि महाराणा प्रताप के स्थलों पर एक मजबूत रूप से कमेटी का निर्माण करें, चाहे वो हल्दीघाटी हो, गोगुंदा हो, चावंड हो या अन्य कोई स्थान हो, और युवाओं को रोजगार के रूप में वहाँ से जोड़ा जाए। ऐसे कार्य होंगे तो महाराणा प्रताप के स्थान पर चाहे देसी पर्यटक आएंगे, विदेशी पर्यटक आएंगे, तो एक महाराणा प्रताप का जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जो गौरवपूर्ण व्यक्तित्व हैं, वो उसे सिरोधारी करके और अपने देश और विदेश ले जाएगा। सच्ची श्रद्धांजलि महाराणा प्रताप के नाम पर यही होगी। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। महाराणा प्रताप की जयंती हो या पुण्यतिथि, हर समाज, हर वर्ग, हर अधिकारी, हर राजनेता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कोई रक्तदान करते हैं, कोई माल्यार्पण करते हैं और कोई श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके व्यक्तित्व का यशोगान करते हैं। लेकिन आधार स्तर पर महाराणा प्रताप के स्थलों की क्या दशा है, किस तरह से वो विकास के पायदान पर हैं। आयोजन तो बहुत होते हैं और करोड़ों रुपये की योजनाएं भी बनती हैं, काम भी होते हैं, लेकिन ये काम आधार स्तर पर कितने मूर्त रूप में दिखते हैं, यह तो वहाँ स्थलों पर जाने पर ही पता चलता है। हम आपको दिखाते हैं गोगुंदा स्थित महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली। यह स्थल ऐतिहासिक है और सरकार ने करोड़ों रुपए के कार्य भी कराए हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में दुर्दशा का शिकार बनी ये राज तिलक स्थली आज वीरान सी लग रही हैं। करोड़ों रुपए के काम बर्बाद हो रहे हैं। महाराणा प्रताप के इन स्थलों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ठोस नीति बनानी होगी और आधार स्तर पर मजबूत कमेटियां बनानी होगी जो इन स्थलों की देखरेख कर सके और इन्हें संचालित भी कर सके, क्योंकि देखरेख के अभाव में ये बर्बादी के शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर देसी विदेशी टूरिस्ट आते हैं और यहाँ का जो हाल दशा देखते हैं उनके मन में ग्लानि होती है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरह से इनकी व्यवस्था कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का क्या कहना है, आप देखें। इको टूरिज्म आज के जमाने में लोगों को महत्व है। महामारी के बाद सबको मालूम पड़ गया कि प्रकृति का संरक्षण करना कैसे जरूरी। इसलिए फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो फॉरेस्ट के काम हाथ में ले रहे हैं वो इस तरह के स्थायी आप पौधे लगाए
तो लंबे समय तक इस क्षेत्र की पर्यावरण संतुलन को बनाए रख सके और जो एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान हम बनाने जा रहे हैं आने वाले समय में, उसकी ऐतिहासिक महत्व को भी बनाए रख सके। इसलिए आधुनिक जमाने का इको टूरिज्म और पुराने जमाने का ऐतिहासिक महत्व का स्थान, चाहे राणा कुंजा जी, चाहे ऊपर हमने जामर सिंह जी के बारे में सुना, वीर शिरोमणि राणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले राणा कुंजा के लोग, ये जो ऐतिहासिक स्थान है, उस ऐतिहासिक स्थान की जानकारी दुनिया से जो लोग आते हैं उनको इको टूरिज्म के माध्यम से यात्रा आकर्षण मिल सके, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इसलिए जिलाधीश महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इस स्पोर्ट को टूरिज्म डिपार्टमेंट के मैप पर डालना चाहिए, क्योंकि हमने नेशनल हाईवे में भी ये स्वीकृत कराया कि आने वाले समय में कुंभल विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा विधायक श्री जी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार, आज आपने मचिन गांव पर राणा चौराहे का विकास के बारे में शिलान्यास किया, उसके लिए मैं समरजन सिंह मचिन की तरफ से बहुत आभारी। आपके द्वारा बागेरी डैम बनाया जो 300 गांव पानी पी रहा है, एवं कीर्ति स्तंभ यहाँ का मतलब आगराबाजी का बहुत ही 100 किलोमीटर के अंदर है। मचिन गोरखनाथ जी की धुनी बहुत प्राचीन है। आपकी ये देन से मचिन एक पेट्रोल सन राजसमंद का फर्स्ट नंबर का बन जाएगा। हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये सब देन आपकी राजस्थान सरकार की है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सम्मानीय महाराणा प्रताप राज तिलक स्थल के संदर्भ में जो आरटीडीसी द्वारा कार्य कराए गए थे, ना इतने सुंदर थे, ना इतने मजबूत थे। आज जो स्टैचू लगी वो जीर्ण सी हो रही है। इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ, आरटीडीसी ने वहाँ महाराणा प्रताप की स्टैचू लगाई थी। पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय गुलाम सत्तार साहब गृह मंत्री थे। पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। और हम लोग महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष 15-20 हजार लोग इकट्ठे होकर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, महाराणा प्रताप को याद करते हैं। महाराणा प्रताप लौह पुरुष थे, इतिहास पुरुष थे। हम सब की जिम्मेदारी बनती है इस सुंदर स्थान को, घुघुंदा वासियों को तो गर्व होना चाहिए। महाराणा प्रताप का राज तिलक यहाँ हुआ, तो हम लोग को ज़्यादा गर्व होना चाहिए। उसके दरमियान अभी नहीं, पिछली भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके पहले मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे। उस समय हमने प्रस्ताव रखा था नरेंद्र सिंह सेवा संस्थान के माध्यम को इसको गोद लिया जाए और 20 साल के लिए हमको दिया जाए। सरकार ने हमें 2 साल के लिए दिया। उस दरमियान हमने इसका डेवलपमेंट चालू किया। पूर्व एमपी रघु जी मीणा उस समय एमपी थे। मांगीलाल जी गरज उस समय खेल मंत्री थे, एमएलए थे। उनके फंड से हमने इसका कार्य करवाया था। फंड उनका था, सेवा संस्था ने कोई कार्य वहाँ नहीं कराया था। और ये कार्य हमने जो किया वो पंचायत के माध्यम से किया। हमने पंचायत के माध्यम से लिया कि राष्ट्रीय स्थल है, इसमें पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, कोई किसी गर्भ में जो काम भी हो वो अच्छी तरह काम हो। हमारा उद्देश्य ये था। 2 साल तक हमने उसको डेवलप किया। उसके लॉन पौधे सारे हमने सुंदर व्यवस्था की। कोकुंदा के वासी घूमने आते थे। बीच में भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया। 5 साल के अंदर ना तो कोई वहाँ व्यवस्था हुई, थोड़ा बहुत काम उन्होंने करवाया है। नीचे फर्शी लगवाई थी, कोई रिपेयरिंग भी नहीं करवाए थे, पर उससे हमारा काम नहीं चलेगा। उसको सुंदर बनाने के लिए मैं राजनीति से ऊपर बात करना तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप राज तिलक सेवा समिति बनी, अभिमन्यु सिंह झाला उसके अध्यक्ष हैं। महाराज कुमार लक्ष्मण सिंह से संरक्षक हैं। जब वो प्रताप जयंती में महाराज कुमार लक्ष्मण सिंह जी पधारे, संरक्षक भी थे। हम लोगों ने मांग की थी कि यहाँ 5 स्टैचू लगनी चाहिए। हकीम का सूर, भामाशाह, झालामान और बिलू राणा की।
तो महाराज कुंवर ने बीलू राणा की जो स्टैचू लगी है वो महाराज कुंवर द्वारा ही लगाई गई थी, और कहा था हम धीरे धीरे करके 5 स्टैचुयाँ लगाएंगे और इसको हम भव्य बनाएंगे। तो हमारा उद्देश्य इसको भव्य बनाने का है कि महाराणा प्रताप विश्व पुरुष थे, पूरे विश्व के लोग आवे, देश के लोग आवे, देखें राजतिलक स्थल इतना खूबसूरत बना हुआ है। ये हमारा उद्देश्य है, हमारा कोई इससे राजनीतिक नहीं करनी है। आज भी सरकार मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से हमने फिर प्रस्ताव भेजा कि आप हमें 20 साल के लिए दे। उस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा, गहलोत साहब द्वारा, आनंदी मैडम जो हमारी कलेक्टर थी उनको कहा गया था, उन्होंने को प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं। तो मैडम ने भी हमें कहा था कि हम आपको 2 साल के लिए देते, हमने मना किया कि हमको दोगे तो आप 20 साल के लिए लेंगे, अन्यथा हम इसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते। 2 साल में संभव नहीं होता है, 20 साल हम मिलते हैं हमारे पास, तो हम चाहे भामाशाह हो, उद्योगपति हो, सरकार के माध्यम से, किसी माध्यम से हम डेवलप करा सकें, और हमारा उद्देश्य उसको डेवलप करना है। महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली है, इसलिए हमारा गर्व की बात होगी कि हमें इससे पूरी तन और मन धन से जो करना चाहते हैं। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि हमें ये देवें, 20 साल के लिए देवें। और इस मौके पर मैं ये भी मांग करूंगा कि राजस्थान विधानसभा में महाराणा प्रताप की भव्य स्टैचू लगनी चाहिए। महाराणा प्रताप प्रतासमणि थे, लोह पुरुष थे, महान पुरुष थे। उनके संदर्भ में हम जितना करें वो हमारे लिए, देश के लिए कम होगा। हम सभी मिलकर राजनीति ऊपर से इस कार्य को हम करें और इसको महाराणा प्रताप को भव्य बनावें, ये हमारा उद्देश्य है। जय प्रताप। आज महाराणा प्रताप की पुण्यधरा चावंड पे इस पावन भूमि पर अपन खड़े हैं। विकास की दृष्टि से समाधि स्थल, स्मारक स्थल अभी भी उसी दिशा में खड़े हैं जहां प्रताप सोए हुए हैं। काफ़ी संघर्ष हुआ है। इस संघर्षमयी में हमने कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अनुरोध भी किया है, जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी अनुरोध किया है, लेकिन आज विकास की दृष्टि से यहाँ कोई कार्य नहीं हुए हैं। अनवरत भामाशाहों के सहयोग से निरंतर प्रताप स्मारक समिति अपना कार्य करवा रही है, लेकिन ये क्षण मात्र के लिए, इससे हमारे साल भर के खर्चे वगैरह, जिसमें चौकीदार है, पानी की व्यवस्था है, वही एक माध्यम बन पाता है। विकास और निर्माण के क्षेत्र में समिति पूरा कार्य नहीं करवा सकती है। तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं सभी जनप्रतिनिधियों को अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए आप अपनी पूर्ण भागीदारी निभावें और निर्माण स्थली जिस दयनीय स्थिति में आज है, आगे खतरे में है। काफ़ी हमने कार्य करवाए भी हैं, निर्माण स्थली में रिपेयरिंग के कार्य भी करवाए हैं, पर फिर भी इस बजट के माध्यम से संपूर्ण कार्य करवाना मुश्किल है। तो काफ़ी समय से, पिछले 5 वर्षों से हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास गए, दिल्ली गए, हम जयपुर गए, सभी ने आश्वस्त किया है, लेकिन कोई आज दिन तक बजट की स्वीकृति नहीं मिल सकी है। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र का विकास किया जाए जहां प्रताप सोए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी पुण्य धरा है। महाराणा प्रताप के यशस्वी पुत्र अमर सिंह की जन्मस्थली मचिन में आज राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक द्वारा कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का वन विभाग राजस्थान सरकार के माध्यम से लोकार्पण किया गया, जो क्षेत्र के विकास में एक नया आयाम है। इस क्षेत्र के विकसित होने से इस क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीणों को, युवाओं को और क्षेत्रवासियों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पर्यावरण की दृष्टि से यह क्षेत्र विकसित होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ पर जो स्थान हैं उनके प्रति इतिहासकार वर्तमान में जागृत हैं और उन इतिहास के स्थलों को देखने के लिए पर्यटकों के आने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में पहाड़ी पर महाराणा प्रताप के कालीन महलों के खंडर आज भी इस बात की साक्षी है कि यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से भव्य इमारतें, इतिहास की धरोहर है।
साथ ही मच्छिंद्रनाथ की धूणी, जो धर्म शक्ति की प्रतीक के रूप से आदिकाल से यहाँ स्थापित है, शक्ति, भक्ति, पर्यावरण, प्रकृति का यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर पूर्व में ही राजस्थान सरकार ने राणा पूंजा जी की प्रतिमा राज्यपाल महोदय के कर कमलों से स्थापित कर रखी है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, इन लोगों की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़े। इस दृष्टि से क्षेत्र में कोई लघु उद्योग भी यदि स्थापित होता है तो निश्चित रूप से आदिवासी बहुल जो मजदूरी पर आधारित हैं, उन लोगों को मजदूरी के लिए पलायन करने से रुकना पड़ेगा और वो स्थानीय क्षेत्र में, चाहे वो रतन जोत का व्यवसाय हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन हो, चाहे इस क्षेत्र में लघु उद्योग हो, उसकी आवश्यकता यदि होती है तो पर्यटक के साथ साथ स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रीय विधायक इस क्षेत्र के युवाओं के लिए जिस तरह से निकटस्थ स्थल सेमा में मॉडर्न स्कूल की स्थापना की है, जिससे जनजाति के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, उसी तरह से मचिन क्षेत्र में संग्रहालय के विकास के साथ साथ लघु उद्योग की कोई स्थापना करे तो इस क्षेत्र का आर्थिक आत्म स्वावलंबन विकास भी होगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो क्षेत्र के विकास में एक नींव के पत्थर के रूप में है। उसके लिए हम क्षेत्रवासी उनका आभार व्यक्त करते हैं। जय मचिन, जय मेवाड़, जय श्रीनाथ जी। हमारी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व और कर्तव्य है, क्योंकि यह हमारी राष्ट्र की धरोहर है तथा साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मचिन जो राजसमंद जिले में अवस्थित है, यह भूमि हमारे लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की भूमि है। यह भूमि संतों की भूमि है। बाबा मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की तपस्थली है। महाराणा प्रताप की यह भूमि शरण स्थली है। महाराणा अमर सिंह जी, महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र की यह भूमि जन्मस्थली है। राणा पूंजा की यह भूमि कर्मस्थली है। इतिहास और वर्तमान में यह भूमि अपना बहुत महत्व रखती है। राणा चोरा का महल यहीं अवस्थित है, जो वर्तमान में काफ़ी जर्जर हो रहा है। यह भूमि वर्तमान में बागेरी नाका डैम जो यहीं पर अवस्थित है, जिससे आसपास के उदयपुर और राजसमंद जिले में कई गांवों में पेयजल की आपूर्ति होती है तथा साथ ही पर्यटन स्थल के रूप में भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। आसपास कई वन क्षेत्र इस भूमि में अवस्थित हैं। हमारी सरकार ने इस धार्मिक और सांस्कृतिक भूमि के संरक्षण और विकास के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आज का दिन मेवाड़ वासियों के लिए और विशेषकर अपने हल्दीघाटी खमनौर वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अपने नावदरा विधानसभा के विधायक और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी साहब ने मचिन में जो हजारों सालों से महाराणा प्रताप के सुपुत्र अमर सिंह जी की जन्मस्थली के रूप में विद्यमान महल है, वो खंडर हुए थे, जिनका कोई धनी दौरी नहीं था। और इस चीज पे अभी तक अपने एरिया के किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया था। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अब इस ओर ध्यान दिया और महाराणा प्रताप की अमर सिंह जी की जन्मस्थली पे 40 करोड़ रुपए स्वीकृत करके आज माननीय उदयलाल जानना साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, सीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, काका साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर आज वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से इन कार्यों का शिलान्यास किया। मैं मेवाड़ राजपूत महासभा उदयपुर राजसमंद की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के जीवन से जुड़े मचिन के महलों के संरक्षण और संवर्धन का जो ये आगाज विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने किया है, ये निश्चित ही आने वाले समय के लिए एक यादगार बनेगा और महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों में हल्दीघाटी, रक्ततलाई और मूल दर्रे सहित राष्ट्रीय स्मारक का शीघ्र ही विकास होगा। उम्मीद करते हैं
कि सरकार, राजनेता और जनता मिलकर महापुरुषों के जीवन से जुड़े स्थलों के विकास में अपना योगदान दें। हम भी कंधे से कंधा मिलाकर सदैव सत्कार्यों में साथ रहेंगे। मैं करण सिंह जला, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा गोविंदा का अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गोविंदा। महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली गोविंदा में पूर्व में जब ये नरेंद्र सिंह सेवा संस्थान के पास ये मेवाड़ कॉम्प्लेक्स था गोविंदा का, उस समय इसके अंदर काफ़ी विकास का कार्य हुआ गोविंदा ग्राम पंचायत के मार्फत। उसके बाद से लेकर ये वर्तमान में उपेक्षा और दुर्दशा का शिकार है ये स्थली। ये बहुत ही मेवाड़ की ऐतिहासिक स्थल है। इसको साफ संभाल की और इसमें निरंतर विकास की बहुत सख्त आवश्यकता है। उस समय में श्री लाल सिंह जी जाला साहब देहात जिला अध्यक्ष के मार्फत इसमें मेवाड़ के वीरू राणा की मूर्ति की भी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसमें किसी अन्य महापुरुषों की मूर्ति की स्थापना भी नहीं हुई है। वर्तमान में यहाँ अन्य महापुरुषों की मूर्तियों की आवश्यकता के साथ साथ इसको पूर्ण रूप से सार संभाल की आवश्यकता है। आप सबको यही है कि इसमें निरंतरता बनाए रखें। मैं राजेंद्र प्रसाद श्रीमाली, वरिष्ठ शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मचिन। मचिन गांव से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य और घटनाओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। इसी राणा चौराहे पर राणा ने अपने महलों में रहकर छापामार युद्ध लड़ा था अकबर की सेना से। ऐतिहासिक रणस्थली, युद्धस्थली हल्दी घाटी, शाही बाग और रक्त तलई से मात्र 15 किलोमीटर दूर मचिन गांव के दक्षिण छोर पर स्थित अरावली पर्वतमाला की इन वादियों के ऊपर तलहटी पर महाराणा प्रताप अपने परिवार के सहित उदयपुर के शाही महलों और शाही राजठाट को त्याग कर वन में प्रवास के दौरान इसी मचिन गांव की इन पहाड़ियों के ऊपर अपना एक महल का निर्माण कराया था, जिसे राणा महल, और इसी आसपास की तलहटी पहाड़ी क्षेत्रों को राणा चौरा के नाम से इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आज भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह की यह जन्मस्थली, अमर सिंह का जन्म इन्हीं राणा चौराहे पर स्थित राणा महल में हुआ। उनका जन्मा पूजन के आज भी सबूत, प्रमाण, तथ्यात्मक जानकारी आज भी विद्यमान है। अमर सिंह जब छोटे थे, बाल्यकाल अवस्था की घटना है अमर सिंह की। भूख से बिलखते हुए अमर सिंह को जब घास फूस की रोटी खिला रहे थे, प्रताप अपने आंखों के सामने अपने बेटे को भूख से बिलखते हुए देख रहे थे और वो घास की रोटी खाने को मजबूर थे, लेकिन वो घास की रोटी भी उनको नसीब नहीं हुई और एक जंगली बिलाव लेकर वो रोटी उसे कुंवर अमर सिंह से छीनकर भाग गया। उस समय की घटना पर आधारित एक छोटी सी कविता जो मेवाड़ और पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, उसकी 4 लाइनें मैं यहाँ आपको सुनाकर अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। अरे गासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीक पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो।
हूँ लड़ो गणो हूँ सयो गणो मेवाड़ी मान बचावण ने मैं पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावण ने मैं पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावण ने जद याद करूं हल्दी गाटी नैणा में रगत उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सिहूक जगा जावे सूती सिहूक जगा जावे। महाराणा प्रताप ये अगर दूसरे शब्दों में यूँ कहें तो महाराणा प्रताप की शरणस्थली, महाराणा प्रताप के विश्वास पात्र भील सेना के सेनापति राणा पूंजा की कर्मस्थली, वाघेरी नाका वृहद पेयजल परियोजना की निर्माण स्थली, वाकेरा बावजी की तीर्थ स्थली, शिल्प कला और स्थापत्य कला का से प्रसिद्ध जैन मंदिर, सिसोदिया वंश के पूर्वजों की विभिन्न बनी हुई छतरियाँ, राणा बावड़ी, ऐसे ऐतिहासिक स्थलों से शुमार ये मचीन की वादियाँ बहुत ही दार्शनिकता के साथ नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है। अरावली पर्वतमाला की इन पहाड़ी पर्वत श्रृंखला को देखते ही यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है।